हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय सुजीत। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं 12 वालों के लिए कुछ स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो कि सभी बच्चों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उनके लिए स्पेशल लेके आए हैं सुजीत सर। तो देखिए, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बस परीक्षा पर चर्चा, यानी कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है उस पर चर्चा। तो देखिए, आसान से शब्दों में कहूँ अगर, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो आने वाले टाइम में दो इट मींस जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 ढाई महीने बच गए, और जो उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं लगभग उनके लिए 3 महीने बचे हैं। तो क्या रणनीति आप लोग के बोर्ड एग्जाम की है, उस रणनीति के संबंध में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, मेरे ये जो थॉट्स हैं आपके लिए ये पसंद आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप ये सब चीज देखिएगा, और अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हो, मेरे द्वारा सिखाई हुई चीजों को फॉलो करते हो, तो आप जो आपको बताया जा रहा है उसको भी आप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम, आपकी परीक्षा पर चर्चा करने की। ठीक है, कि आप कैसे फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं अब ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से ऊपर हो गए मुझे ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते। तो मैंने इस गोपेश्वर से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं फिजिक्स में। तो कुछ एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कैसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक तो क्लास में ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो जिसका दिमाग पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है, तो उस बच्चे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा एग्जाम में। और जो एवरेज स्टूडेंट है जो अराउंड 70 to 80% रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए। और एक वो स्टूडेंट जिनका मकसद सिर्फ पास होना, मीन्स वो सिर्फ पास होने के लिए सोचते हैं, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे जो रणनीति है, जो मेथड्स है क्लास 12 के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वीडियो के हर एक पॉइंट में, हर एक पार्ट में आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन अगर आप स्किप कर लोगे तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा इस चीज से। ठीक है, क्योंकि मैं जो ये चीज बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बना रहा हूं, जो मैंने क्लास 12 में किया था उस समय, और जो मैं इतने साल से 6-7 साल से 5-6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और जो मैंने पूरा सिस्टम देखा बच्चों का कि बच्चे मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या करके आते हैं, कितने मार्क्स उनको मिले, मैं वो सब रणनीतियां आपको बता रहा हूँ, वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या किस तरीके से आप एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इसको स्किप नहीं करिएगा, आप सीखिए कि कैसे सर बता रहे हैं। ठीक है, आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने जब जो कर रहा था मैंने कर लिया, ये सब जो बातें हैं वो आपके लिए है। जो भी मेरे प्रिय छात्र मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस से पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, मेरे कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो खाली मेरी वीडियोस को देख करके उन्हें व्यू दे रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका सपोर्ट मेरे लिए रहेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आपके पीछे और मेहनत करूंगा। आप जानते हैं मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने इतने बैच पार कर दिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बतरे चैनल हैं, हो सकता है कि मेरे से अच्छे टीचर हैं, उनके पास मेरे से अच्छे इक्विपमेंट हैं, लेकिन आप उनका नाम हाल ही में सुन रहे होंगे, बिकॉज
मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब जब बच्चों ने कहा कि सर आप ये सब कीजिए तो मैं अब ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज जितने साल मुझे हो गए पढ़ाते थे फिजिक्स, उतने टाइम पे आज तक ये फेमस चैनल नहीं थे जो भी हैं। ठीक है, तो खैर मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, जो भी है अपने आप में परफेक्ट है। उन सभी को मेरा सैल्यूट है कि वो मदद करते हैं बच्चों की, वही हेल्प मैं भी बच्चों की कर रहा हूं। तो मेरे साथ सीखिए कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, मेरा अपना मेथड होता है, मैं किसी गाइड को फॉलो नहीं करता हूं, किसी मेंटर को फॉलो नहीं करता हूं, किसी को फॉलो नहीं करता हूं। मैं अपने हिसाब से अपने डेरिवेशन अरेंज करता हूं, अपने हिसाब से अपनी थ्योरीज बनाता हूं, जो मैं समझता हूं, जो मैं मेरे समझ में आता है। अगर मैं समझूंगा कि ये चीज ये कह रही है, वही मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन हो, चाहे एबीसी हो, चाहे नूतन हो। जो मेरे समझ में आता है मैं वो बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मेरे समझ में क्या आता है, क्या मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ये आप मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे। ठीक है, पर आज अभी क्योंकि आपके पास टाइम है, यही बात मैं अगर आपको फरवरी में आके बताऊं तो फिर आपके किसी काम की चीज नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड का बच्चा। लेकिन आज बता रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ सीखिए कि जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो क्या करना है, एवरेज स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, और जो थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते, कमजोर कमजोर भगवान ने किसी को कमजोर बनाया नहीं है, कमजोर हम अपनी हरकतों से होते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वर्ड बोल रहा हूं मैं कमजोर, उनको क्या करना है वो देखिए। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये मैंने यहाँ पर क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है वो बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस वीडियो, जो आपका आप अगर आप वो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने, इसलिए मैंने होल्ड रखा ताकि आप ये देख पाए। आप किसी भी बोर्ड से, खासकर सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड, आपके फिजिक्स का सिलेबस है, क्लास 12 फिजिक्स लिखा ना, आपको पता है पहले 10 यूनिट होती, लेकिन अब आपके पास 9 यूनिट है। लिखिए मैंने अभी यूनिट, सबसे पहली यूनिट है आपका, यूनिट का नाम लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्टैटिक। ठीक है, यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको कहते हैं धारा वैद्युत। यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। यूनिट 6 ऑप्टिक्स, प्रकाशिकीय, जिसकी हम वीडियो देख रहे हैं मेरे बच्चों, डेली देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति, बहुत आसान चैप्टर। यूनिट नंबर 8 आपके पास कहती है एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है,
परमाणु तथा नाभिक। यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये है आपके पास वैद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये 9 की 9 जो यूनिट है ये आपको बोर्ड एग्जाम में स्टडी करनी है। अब देख लीजिए यूनिट के आगे से मैंने यूनिट के नाम लिखे हुए हैं और उनके आगे से उनके नंबर लिखे हुए हैं। लिखे ना यूनिट्स के नाम। तो ये सबसे खास मास, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसको हम वैद्युत स्थितिकी कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत चालक, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर। ऑप्टिक्स, the most important unit for your class 12 for your board examination is optics, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आजकल। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15 प्लस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 5 मार्क्स का आपके पास यहां से बोर्ड एग्जाम में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 7 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपके वैद्युत उपकरण हैं 7 नंबर यहां से बन रहे हैं। ये आपका सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए इनको टैकल करने का। तो देखिए, जो बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें टॉप करना है तो मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन किस तरीके से करेंगे बेटा। नंबर देखिए, आपको ये सब छोड़िए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स के चैप्टर तैयार करें, ऑप्टिक्स नंबर लाइए, सब तैयार करिए जो भी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाला है। हर साल बता दो, हर बच्चे को बता दो, और आज तक बच्चे नंबर लेके आए हैं। आपको पता है कि सुरजीत सर का रिकॉर्ड है 98 मार्क्स फिजिक्स, मेरे मेथड से, मेरे तरीके से बच्चे लेके आए। तो आपको बताइए, ऑप्टिक्स की तैयारी कीजिए। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 9 मार्क्स आपके हाथ से जाने चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर्स बिल्कुल क्या कर दिए तैयार। 15 नंबर 9 मार्क्स 888, सिंपल सी यूनिट है, इनसे आसान और कोई यूनिट है ही नहीं। आप जानते हैं जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कितने आसान से समझाया, कितने आसानी से समझाना, कैसा तरीका है, ठीक है। 15 मार्क्स 9 मार्क्स 8 मार्क्स सब तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब आपके 1 2 3 4 5 यूनिट बिल्कुल तैयार हो जाए, 3 महीने से ऊपर है आपके पास अभी टाइम, 5 यूनिट पढ़ने वाले बच्चे तो 15 दिन में तैयार कर लेंगे। ये 5 यूनिट आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि आपको ये
5 यूनिट अच्छे तैयार रखने चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक्स से 15 नंबर, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 9 नंबर, और ये बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 यूनिट से 8 नंबर, ठीक है। ये हाईएस्ट मार्क्स यूनिट हो गए। जब ये 5 यूनिट आप कंप्लीट कर दो तो उसके बाद आपको लेनी है 8वीं यूनिट और 9वीं यूनिट, एटम एंड न्यूक्लियर। बहुत आसान है, हम सिखाएंगे कितनी आसान, हम बताएंगे कितनी आसान है। एटम एंड न्यूक्लियर यहां से भी 7 नंबर पक्के करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम बताएंगे विद एक्सपेरिमेंट, यहां पर सिखाएंगे आपको कि एक्सपेरिमेंट, वर्किंग एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ठीक है। यहां से भी 7 नंबर लाना बहुत आसान, मैं सिखाऊंगा, मैंने कहा ना कि मैं सिखाऊंगा 7 नंबर कैसे आते हैं। आपके 15 आ गए, 9 आ गए, 8 आ गए, 8 आ गए, 8 आ गए, 7 और 7 आ गए, इट मींस आपके 62 नंबर आ गए, ठीक है। अब बचे 5 नंबर और 3 नंबर। अब देखिए 5 नंबर क्या नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सिंपल सा चैप्टर। ऐसे चुटकियों में ना 5 नंबर लेके आ सकते हैं यहाँ से, चुटकियों में मैं ये बातें जो बता रहा हूँ वो बातें हैं उन बच्चों के लिए जो 70 में से 70 नंबर सोच कर बैठे, उनके लिए बता रहा हूँ। 3 मार्क्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रेडिएशन, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, 7 वेव्स का क्या याद रखना है, सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद रखनी है बस, कौन बड़ी है कौन छोटी है, यूजेस याद रखने हैं। ऐसे 3 नंबर चुटकियों में आ जाए, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये 9 की 9 यूनिट से 70 नंबर लाना बहुत आसान है। हमने दिलाए हैं बच्चों को सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप बस मेहनत तो कीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बंदा हो, चाहे स्टेट बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड का बंदा हो, सोचे सही कि हमें कैसे करना है, हम उन्हें सिखाएंगे कैसे करना, ठीक है। तो टॉपर के लिए तो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने सोच रखा है कि मुझे 70 में 70 चाहिए, हम दिलाएंगे, हम उनके लिए 70 में से 70 नंबर दिलाएंगे, मैं ये गारंटी देता हूं क्योंकि मैंने दिलाए बच्चों, मैं 70 में से 70 नंबर दिलाऊंगा। मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें से पूरे आधे से ज्यादा मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, इसी ट्यूशन सेंटर से पढ़ाया उन्होंने, वो कमेंट करके बताएं कि क्या उनको उतने मार्क्स दिलाए भी दिया जितने मैं बता रहा हूं। अभी हाईएस्ट जो मेरा स्टूडेंट रहा 98 मार्क्स, वो भी अगर सब्सक्राइबर है तो वही मैसेज करे कि हाँ सर ने मुझे 98 मार्क्स दिला इस फिजिक्स में, सेम अपने मेथड से जितना मैंने पढ़ाया उतना, कोई ना एक्स्ट्रा ना कुछ, जितना मैं बताता हूं बस उतना, जितना बोर्ड एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है। हमेशा बोर्ड एग्जाम में ओरिजिनल आंसर लिखिए, जो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, जो आपको समझ आए। आंसर लिखने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि आपने रट दिया, जो मैंने लिखा है वो रट दिया, जो आपके टीचर ने लिखा है वो रट दिया, जो किताब में है वो रट दिया, नहीं। ओरिजिनल आंसर का मतलब कि जो आपके समझ में आए, कोई भी कंसेप्ट आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो समझिए ना उसे। आपके समझ में अगर कोई बात आती है, आप उसे समझ गए और आप उसे अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में आपकी समझ में क्या है वो आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हो, दैट्स योर ओरिजिनल आंसर। एग्जामिनर पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा? जो एग्जामिनर एक अच्छा एग्जामिनर होगा, एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर होगा, वो आपकी लैंग्वेज को पढ़ेगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बेटा ये 9th के टीचर 11th के टीचर की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि जिनको रिफ्रेशर्स गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे कॉपी चेक करनी है, क्या आंसर होना चाहिए, उन्हें खुद ही याद नहीं होता अपना। बोर्ड एग्जाम में एक एक्सपीरियंस टीचर होता है, उसे पता है कि मैं जो बच्चों की कॉपी चेक कर रहा हूं उन बच्चों का फ्यूचर है मेरे हाथ में, तो वो आपके आंसर्स पढ़ता है। ओरिजिनल लिखिए हमेशा, ओरिजिनल इट मींस जो आपके समझ में आता है। किसी गाइड को फॉलो मत कीजिए, मुझे फॉलो मत कीजिए, किसी टीचर को फॉलो मत कीजिए, जो आपके समझ में आता है वो
लिखिए, उसी में नंबर है। कोई भी सब्जेक्ट, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट जो आपके समझ में आता है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, मैं इसलिए आपके पास ये सब कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनमें भी यही बात बच्चों को बताता हूं, यही वो फॉलो करते हैं और आज तक इन्हीं बातों को फॉलो करके वो 100 में से 100, 98, 97, 96 ये उनका रिजल्टेंट रहता है। ठीक है, मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा आज तक कभी पीछे मुड़ करने देखा, इट मींस फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस बच्चे को यही सिखाता हूं कि बेटा ओरिजिनल हमेशा पढ़ो। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब जो आप समझ, जो आपके समझ आया, बुक्स का नहीं फॉलो करना, आपके समझ में जो आया, जो आपने सीखा कि क्या प्रोसीजर है, बस वो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने भैया फुल में से फुल मार्क्स लेके आना है उनके लिए यही है जो मैंने बताया कि किस तरीके से यूनिट की तैयारी कीजिए। जो हाईएस्ट मार्क्स वाली यूनिट्स हैं उनको तैयार कीजिए पहले, उसके बाद जो थोड़ा कम नंबर वाली यूनिट है उसके बाद उनके पीछे लग जाएगी, टाइम बच जाता है आपके पास। तो ठीक है, ये बात थी ऑर्डिनरी स्टूडेंट की। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट। आपको बताएंगे एवरेज स्टूडेंट्स क्या है, ऑर्डिनरी क्या है, और जो पास होने का कगार पर है उनकी क्या स्थिति है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब देखिए उसे क्या कहना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी स्टूडेंट को पता है कि सर क्या कहते हैं, क्या करना है उन्हें, पर बात करें एवरेज स्टूडेंट जो लगभग 70 to 80% रहता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए सबसे पहला मेरा यही बात है कि बेटा हाईएस्ट मार्क्स 15, 9, 8, 8, 8 ये 5 यूनिट पहले, बिल्कुल सिर्फ 5, 10 यूनिट पढ़ना ही नहीं। क्यों पढ़े, 3 महीने ना अभी आराम से 5 यूनिट पहले तैयार करो, एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक 5 यूनिट बिल्कुल की बिल्कुल तैयार कर लो। ये 5 जो आपको बता रखी है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे मेरा उत्तराखंड बोर्ड का स्टूडेंट, ये 5 यूनिट का एक एक टॉपिक याद कर लो। 10 यूनिट बाद में पढ़ना, पहले 5 यूनिट का बिल्कुल तैयार कर लो, बिल्कुल तैयार। ये जब 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपके पास टाइम बचता है, फिर अदर यूनिट को देखिए, फिर अदर यूनिट को देखिए। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 5 यूनिट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, उसके बाद तब ये 7 ये 7 नंबर की यूनिट को तैयार कीजिए, अपनी परफेक्ट बना लिया और इन आंसर समझिए, टॉपिक्स को रटना नहीं है, रट करके कभी फिजिक्स नहीं आ सकती है। फिजिक्स है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, रटोगे तो कभी नहीं सीखोगे। ठीक है, रट के नहीं होगा, यहाँ पे समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी आपको। आपको बस प्रोसीजर याद रखना है कि ये प्रोसीजर ये है, इसमें ये सब होता है, उसमें वो सब होता है, डेरिवेशन करने के तरीके याद रखिए, रटना नहीं। रटना तो मतलब ही नहीं है, रटना नहीं। रट करके एग्जाम तो पास कर लोगे, लेकिन कल के दिन किसी ने पूछ लिया कि भैया ये टॉपिक बताइए, तो क्या भाई हमें नहीं आ रहा, आप बताइए, या आपके बच्चों ने आपके पास, आप अगली जो पीढ़ी आएगी आपकी उसने पूछ लिया कि पिताजी माताजी हमको ये बताइए, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि आपने रटा था। समझिए उस चीज को, कैसे उसको टैकल करना, उस चीज को समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो पास होना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए मुझे बोलना, मैं एक टीचर हूं, मुझे ऐसा बोलना, मेरे लिए सब स्टूडेंट एक जैसे, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कमजोर है, तेज है, एवरेज है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जानते क्यों? क्योंकि देखिए क्लास में मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इतने साल से पढ़ा हूं मैं, तो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया है। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं वो 2 टाइप के, एक वो जो सीखना तो चाहते हैं पर उनके पास मीडियम नहीं है सीखने का, एक अच्छा टीचर नहीं है सीखने का, एक सिखाने वाला टीचर नहीं है, उनके पास कमी है, अभाव है हर चीज का। ठीक है, तो वो बच्चे जो है सीख नहीं पाते, क्योंकि कमी है, सीखना चाहते हैं लेकिन सीखने का संसाधन।
लेकिन दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो है जिन्हें कितना भी कुछ सिखाया जाए सीखना नहीं चाहते। मन स्थिति बना रखी है कि सीखेंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर इनर्ट, जड़ बुद्धि, जो अपनी कंडीशन में चेंज करना नहीं चाहते। क्लास 11 में थे ना, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। सेब की टहनी, नीचे बैठा है न्यूटन, किसी बंदे ने टहनी लाई, सेब गिर गया नीचे, लो खोज हो गई भाई, लॉ ऑफ न्यूटन। अगर सेब इस टहनी के साथ हिल जाता तो कभी आता लॉ ऑफ न्यूटन? कभी नहीं आता। लेकिन ये सेब क्या था, एटीट्यूड वाला था कि मैं हिलूंगा ही नहीं, मैं अपनी स्टेट में चेंज करूंगा ही नहीं। गिर गया ना नीचे। जो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करता वो गिरता है, हमेशा गिरता है नीचे। तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक वो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, एक अच्छा टीचर नहीं है, एक अच्छा मेंटोर नहीं है, एक अच्छा एजुकेटर नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते। एक अच्छा माहौल नहीं है, और एक वो है जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो इनर्ट है। तो इनर्ट बच्चों के लिए मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बेटा ये 15 नंबर, ये 2 एक आध नंबर 1 मिनट पढ़ लो, पास हो जाओ और निकल जाओ अपनी आगे की लाइफ। क्योंकि जब तुम इनर्ट है, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम करो क्या? क्योंकि आप लोग को शायद से आज तक ऐसा कोई मीडियम ही नहीं मिला, कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो आपकी इनर्टनेस को खत्म कर सके। क्योंकि मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ने वाला बच्चा कोई इनर्ट नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ उन्हें पढ़ाता हूँ कि बेटा मैं सिखाऊंगा फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स मैं उनको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, टॉपिक्स उन्हें सिखाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि फिजिक्स क्या है। मेरा मकसद सिर्फ ये बोर्ड भरने से, कॉपी भरने से मतलब नहीं होता है। हाँ ये है कि मेरे पास संसाधनों का अभाव है, वो सब मैं नहीं कर सकता जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट के लिए कभी कमी नहीं करता। ठीक है, तो जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने सोचा है कि हमें कुछ करना है, जो यूनिट्स मैंने बताई उस हिसाब से तैयारी करें। एवरेज स्टूडेंट पहले 5 यूनिट को तैयार करें, उसके बाद अदर यूनिट्स को देखें। और जो बच्चे सिर्फ पास होने के मकसद से अपने माँ बाप के फोर्स में, जिनकी इच्छा पढ़ने की है नहीं, बेटा बस 15 नंबर यहाँ से ले आओ, एक आध यूनिट यहाँ से पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। और क्या कर सकते हैं आपके लिए जब आपकी इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। क्लास 12 में जाके अब आपको फिजिक्स कैसे होती है, क्या होती है, तो नहीं सिखा सकते। क्लास 12 में तो बस आपको निकलना है। ठीक, तो यही मैसेज है मेरा आप सभी के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है ना, मैंने इतने सारे बैचेस यहाँ पे पढ़ाए हैं, 98 100 मार्क्स यहाँ पे बच्चे लेके आए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम से आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आए हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, आपको अच्छे नंबर लेके आना है। भले ही मैं जानता हूँ परसेंटेज मैटर नहीं करती, अगर परसेंटेज मैटर करती तो मैंने कहा ना आपको कि एक अधिकारी यूपीएससी सीएससी जो होता है, एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, वो 33% मांगा जाता है 10th 12th ग्रेजुएशन। जरूरी नहीं है कि परसेंटेज लाने वाला नॉलेजेबल हो, नॉलेजेबल इंसान 33 34 35% वाले भी हो सकते। रटना नहीं है, आपको समझना है। फिजिक्स तो क्या है यार, दिख रहा है, हम चल रहे हैं फिजिक्स से, फिसल रहे हैं फिजिक्स लग रही है, कूद रहे हैं फिजिक्स लग रही है, सब जगह तो फिजिक्स क्या दिक्कत है? तो मेरे साथ पढ़िए, सीखिए इन सब चीजों को, कैसे आपको समझना है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जहां फिजिक्स का टीचर भी नहीं है स्कूल में, उस स्कूल तक ये वीडियो पहुंचाइए जहां बच्चे साइंस से डरते हैं। क्या है साइंस में यार, साइंस ने हमें बनाया, हमने साइंस को बनाया, हमने साइंस को बनाया है यार, तो क्या टफ है भाई? हमने तो किया है ये सब कुछ कि इन्होंने हमें किया है, हमें तो नहीं किया।
क्या दिक्कत है, परेशानी है कुछ? आसान से शब्द में स्वभाव रखिए भौतिक विज्ञान के प्रति, सब सीख जाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है मैं हर दिन 12, 11, 10 सब की वीडियो अपलोड करता हूँ, और वो तब भी आप तक पहले पहुंच पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ओके करोगे। ठीक है, आप सभी के साथ आज इतना ही। अगली चर्चा आपको बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। बाकी आपको किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना मैं आपको बता चुका हूँ। समझने वाला बच्चा समझ गया होगा, जो नहीं समझ सकता, जो इनर्ट है, वो अगर मेरे सामने ऑफलाइन में होता तो उसे भी समझाते। पर अगर कोई वीडियो के पीछे है तो जिंदगी में एक मकसद याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा क्यों किया है। बस ये याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा क्यों किया है।